उन्हें गायब करने का मंसूबा अपने पाए तकमील को आ पहुंचने वाला है। उस बात पर मोहर लगाई गई कि फहीम पयार एंड कंपनी अमजद चन्ने के बंगले में अब भी महाकरप्टों की मीटिंग जारी है। कागजों का रिकॉर्ड भरा जा रहा है, कागजों का पेट भरा जा रहा है, फाइलें मुकम्मल की जा रही हैं। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज एक बार फिर मैं आया हूं एंटी करप्शन सर्किल ऑफिस शिकारपुर के दफ्तर, जबकि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 6 नवंबर 2024 को भी मैं इसी दफ्तर आया था, जहां पर मुझे मिले थे महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से तश्कील दी गई टेक्निकल स्पेशल टीम, जिसकी सरबराही कर रहे थे फहीम पयार, और उस कमेटी में 3 और मेंबरान भी शामिल थे। यहाँ के सर्किल अफसर से भी मेरी बात हुई थी। वो सब कुछ आपके सामने से गुजरा, आपने सब कुछ का मुलाहिजा कर लिया है। लेकिन आज जब मैं 7 नवंबर 2024 को आया हूं और आखिरकार जब मैंने इस एंटी करप्शन सर्किल ऑफिस शिकारपुर के अंदर जाने की ज़हमत की, कई घंटों तक यहां से मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से जो टेक्निकल टीम फहीम पयार की सरबराही में तश्कील दी गई थी, जो 5 नवंबर 2024 से शिकारपुर में तरसी हुई थी, उसकी आज 7 नवंबर को क्या पोजीशन है, उनका वेयर अबाउट क्या है। तो यहाँ आप रिकॉर्ड बताने वालों ने बताया कि आज महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो टेक्निकल टीम है, वो महकमा एजुकेशन में जो 40 करोड़ की खुर्द बुर्द की गई है, उसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लक्की गुलाम शाह तहसील में गई हुई है। जब मैंने महकमा एजुकेशन में जो छित्ती कैनाल के नाम पर जो 40 करोड़ रुपए का खुर्द बुर्द किया गया है, महकमा एजुकेशन के एससी असद शेख और दीगर के साथ मिली भगत करके उसके कंप्लेनेंट से मैंने बात की, तो उसने कहा मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कोई टेक्निकल टीम शिकारपुर आई हुई है या कोई स्पेशल टेक्निकल टीम छित्ती कैनाल का मुआयना करने के लिए आई हुई है। जब इस किस्म का जवाब मिला मुझे कि उन्हें मुतल्ला नहीं किया गया है, उन्हें आगाह नहीं किया गया है, तो फिर सुनने वालों आप भी समझ सकते हैं, मैं तो उसी वक्त समझ गया कि दाल में काला काला है। यानी कि सिर्फ 2 दिनों तक महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तश्कील दी गई टेक्निकल टीम शिकारपुर में मौजूद रही, आज तीसरे दिन गायब हो चुकी है। यानी कि उन्हें गायब करने का मंसूबा अपने पाए तकमील को आ पहुंचने वाला है। हाँ, मुझे तो बताने वालों ने बता दिया था और मेरा विलाग सुनने वाले भी कह रहे थे कि एंटी करप्शन और रोड्स खाते के यानी कि रोड्स डिपार्टमेंट के महाकरप्ट अफसरों और कॉन्ट्रैक्टरों के गले में हाथ डालेगी, उन्हें घसीटेगी, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आज तीसरे रोज उस बात पर मोहर लगाई गई कि फहीम पयार एंड कंपनी, फहीम पयार जिसके भाई अब भी रोड्स डिपार्टमेंट के बहुत बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं। हाँ, सुनने वालों को यह भी सुना दूं कि फहीम पयार के भाई और उनके चचा दादा भाई रोड्स डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम पर हावी हैं। उनका पूरा सिस्टम पयार एंड कंपनी के मार्फत चल रहा है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो टेक्निकल टीम फहीम पयार की सरबराही में बनाई गई,
वो रोश डिपार्टमेंट के करप्ट माफिया का गला पकड़ेगी, उनको कानून के कटघरे में ला खड़ा करेगी। ये ख्वाब ही रहेगा, ये ख्वाब ही रहेगा, ये ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि फहीम पयार जो स्पेशल टेक्निकल टीम के सरबराह हैं, उनके भाई रोश डिपार्टमेंट के बड़े मनसब पर सिर्फ बैठे हुए नहीं, बल्कि उन्हीं की कंपनी के मार्फत पूरा ये वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट चलने लगा है। तो फिर इसलिए आज उनको यानी कि टेक्निकल टीम को गायब होना पड़ा और बहाना बनाया गया कि वो महकमे इरिगेशन में जो 40 करोड़ का गबन किया गया है छित्ती कैनाल के नाम पर, उसका मुआयना करने के लिए गए हैं। लेकिन जब मैंने छित्ती कैनाल के कंप्लेनेंट से बात की तो उसने कहा उन्हें कोई खबर नहीं दी गई है कि इस किस्म की कोई टीम बनी है या कोई टीम आ रही है। तो वहां भी टीम नहीं गई और टीम यहां भी नहीं आई। तो टेक्निकल टीम किस टेक्निक का शिकार हो गई है, समझने वाले समझ जाइए। ये मामला इधर ही रफा दफा होने वाला है। हाँ, दूसरी जानिब बताने वाले बता रहे हैं, अब भी जब 7 नवंबर 2024 को एंटी करप्शन सर्किल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर मैं वीलॉग बना रहा हूं, तो बताने वाले बता रहे हैं अब भी रोश डिपार्टमेंट के महाकरप्ट अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका मुश्तरका इजलास एएन एसडीओ गड़ियासीन और शिकारपुर जिले के रोश डिपार्टमेंट का बड़ा ताकतवर किरदार अमजद चन्ना, जिसका एक बंगला है शिकारपुर में जो वापडा ऑफिस है, वापडा ऑफिस के बिल्कुल सामने अमजद चन्ने के बंगले में अब भी महाकरप्टों की मीटिंग जारी है। कागजों का रिकॉर्ड भरा जा रहा है, कागजों का पेट भरा जा रहा है, फाइलें मुकम्मल की जा रही हैं। ये अलग बात है कि ग्राउंड में पत्थर तक भी फेंकने की जहमत नहीं की गई, लेकिन इन महाकरप्ट रोश डिपार्टमेंट के अफसरान वकास बलोच, सत्तार शाह, वहीद कुरैशी, इनका दादा अमजद चन्ना एंड कंपनी वो कागजात बनाने की भी जहमत न कर सके थे। कागजात भी अब बनाए जा रहे हैं। टेक्निकल टीम के टेक्निक्स को पूरा करने के बाद कागजों का पेट भरने, फाइलों का पेट भरने की आखिरी और हतमी कोशिशें की जा रही हैं। कागज बनाए जा रहे हैं ताकि वो टेक्निकल टीम को दिए जाएं और टेक्निकल टीम फाइलों का पेट भरे, कागजों का पेट भरे और ऊपर रिपोर्ट दे कि सब ठीक है और सब ठीक का मामला तय भी हो पा चुका है। तो बहरहाल करप्ट माफिया का चीन का पीछा मैंने कई सालों से करके रखा है, तो वकास बलोच, सत्तार शाह, वहीद कुरैशी, इनके दादा अमजद चन्ना का पीछा जारी रहेगा। हाँ, टेक्निकल टीम के टेक्निक्स वो भी कामयाब होने नहीं देंगे। वक्त कितना भी गुजर जाए, पीछा इन माफियाज का होता रहेगा। फहीम पयार का भाई, उनके चचाजाद भाई कौन है, कहां पर हैं, वो सिस्टम कैसे चलाते हैं, उस सब का पीछा तो मुझे है। वो अलग वीलॉग बनेंगे, वो अलग बेनकाब होंगे। लेकिन अब मामले को, आज के इस वीलॉग को यहां पर खत्म करते हैं कि टेक्निकल टीम जो टेक्निक्स बना रही है करप्ट माफिया के साथ मिली भगत करके, उनको बेनकाब करते हुए उनका पीछा जारी रहेगा। भागने नहीं दिया जाएगा, न किसी टेक्निक के जरिए, न किसी टेक्निकल टीम को, न अमजद चन्ना, वकास बलोच, सत्तार शाह, वहीद कुरैशी, नजीर मलिक एंड कंपनी को या उनके करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को भागने नहीं दिया जाएगा। उनका, उनके सरपरस्तों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है, पीछा करना हमारी जिम्मेदारी है। कानून की रस्सी कब उनके गले में पड़ती है, कब उन्हें घसीटा जाएगा, वक्त तो लग सकता है, लेकिन कौमी खजाना हजम करने,
इन्हें नहीं दिया जाएगा। कई साल जद्दोजहद की है, कई सालों तक जद्दोजहद करते रहेंगे, पीछा होता रहेगा, लेकिन इनको कोई टेक्निक कामयाब करने नहीं देंगे। तो फ़हीम पयार साहब एंड कंपनी, हम तमाम तर मामलात से बाखबर हैं। आप जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से मामलात आपने निभा ली हैं, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है फ़हीम पयार साहब एंड कंपनी, क्योंकि आपका भाई इस सिस्टम का सबसे बड़ा रखवाला है। उधर भाई रखवाला, उसके मार्फत वकास बलोच, वहीद कुरैशी और दीगर की तकरीरियाँ, और इधर फ़हीम पयार टेक्निकल टीम के टेक्निक्स यूज करके अपना हिस्सा लेने आया है और फिर हमें और दूसरों को घुमाने, अदालत को घुमाने आया है। तो किसी को घूमने नहीं देंगे, चोरों को चोर, डाकू को डाकू करके दुनिया को बताएंगे किस तरह से इस चेन को चलाया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तानत को दीजिए इजाजत। फिर कल किसी और व्लॉग में इन वाइट कलर डाकू का पीछा करते हुए हमें पाएंगे। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्ट माफिया उनके सरपरस्त और सहूलत का मुर्दाबाद।